नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा रोजगार के लिए परेशान हैं, लगातार आवाजें उठा रहे हैं। हजारों चयनित उम्मीदवार लंबे अरसे से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बार बार इसमें रोड़ा अटक जाता है। अब पीएससी परीक्षा की बात करें तो जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर दिया है। पीएससी पर विवादित नियम के तहत रिजल्ट जारी करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के तहत दोबारा रिजल्ट जारी करने को कहा है। इसी तरह आरक्षक, चयनित शिक्षक और पटवारी जैसी भर्तियों की परीक्षाएं में विसंगतियों के चलते अटके हुए हैं। मतलब आप परीक्षा में पास हैं, आप चयनित हैं, सेलेक्टेड हैं, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में हालत यह हो गई है कि 2014 से चयनित लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति मिल जाए, वो सेलेक्टेड हैं। इस भरोसे में दूसरी उन्होंने परीक्षाएं भी नहीं दी। इस भरोसे में आधे से ज्यादा ओवर एज हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी है। कोई मामला कोर्ट में अटक गया, कोई मामला मंत्रालय में फंस गया और कोई मामला अधिकारी के ईगो के भेंट चढ़ गया। मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार परेशान हैं और इसीलिए आज हम यह मुद्दा लेकर आए हैं। करेंगे आज आपकी बात। अब 2019 की एमपीपीएससी की परीक्षा में क्या दिक्कत आई है, बता रहे हैं याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे कोर्ट में। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 89 पृष्ठ का अपना आदेश जारी करते हुए ये व्यवस्था दी है कि जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संशोधन किया गया था नियमों में, भर्ती परीक्षा नियम 2015 में 17 फरवरी 2000। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस भी इस पर बात कर रही है। रागिनी नायक और राहुल कोठारी एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रही है, सुनिए। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्यापम कब से चल रहा है इस प्रदेश में, कब से चल रहा है? व्यापम वर्जन 1, व्यापम वर्जन 2, व्यापम वर्जन 3। आप लाखों बच्चों का इम्तिहान लेते रहते हैं और जैसा प्रियंका जी ने कहा, भर्ती कब निकालेंगे? चर्बी उतारने की बात करते हैं, हम पूछ रहे हैं भर्ती कब करेंगे? वो बच्चे जो एग्जाम दे देकर उनके बाल पकने लगे हैं, उनके जीवन, उनके सपने चकनाचूर होने लगे हैं, उनके साथ न्याय कब करेंगे? ये बड़ा मसला है। ये निश्चित रूप से एक बात अति सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता में और पारदर्शिता में विश्वास रखने वाली पार्टी, और वही हमारा प्रशासन भी उस तरीके से कार्य करता है। परीक्षाओं के मामले में हम लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस नहीं होता। इसको कराने की व्यवस्था पूरी तरीके से अलग है। उसमें जो भी अधिकारी काम देखते हैं, निश्चित रूप से उसमें सुधार की जहां भी जरूरत होती है, सरकार अपना दखल लेकर सुधार करवाने का प्रयास करती है। जहां तक इस पीएससी के एग्जाम की बात है, 2019-20 में कांग्रेस पार्टी कोई भी डायलॉग मारने के पहले इस बात का विचार कर ले कि उस समय सरकार किसकी थी। कांग्रेस पार्टी के निश्चित रूप से बाल सफेद हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचार वो कर नहीं पाए। 15 महीने की उनकी सरकार में भी जो है उनको बाहर निकाल दिया जनता ने, और अब जो है उनके ही करे हुए काले कारनामे का यदि वो ठीक रहा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर फोड़ेंगे तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आप देखिए। युवा करे पुकार, हमें दो रोजगार, नियुक्तियां क्यों अटक रही बार बार? शिक्षक, आरक्षक, पटवारी है बनना, बढ़ती उम्र, सरकारी देरी तोड़ रही सपना। पीएससी परीक्षा ने भी अभ्यर्थियों को तोड़ा, 27% ओबीसी आरक्षण का भी रोड़ा। एमपी में जवानी में नौकरी पाई, ओवरएज हो रहे, नियुक्ति नहीं मिल पाई। तो जवानी में नौकरी तो पाली पर नियुक्ति नहीं मिली। अब आप सोचिए दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि 5-5, 6-6 साल आप इंतजार करें। सोचिए ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। और जब बार बार हो रहा है तो हम जाहिर सी बात है कि सवाल उठाएंगे। आपको कुछ एग्जाम्पल बता दें हमारे दर्शकों को, ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। 2014 में पटवारियों के लिए परीक्षा हुई। चयनित अभ्यर्थी 2014 से इंतजार कर रहे हैं कई कि उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल रही। 2018 में संविदा शिक्षकों के 20,000 से करीब 18 से 20,000 पदों के लिए एग्जाम हुए, बच्चे पास हुए। 2018 से वेट कर रहे हैं कि नियुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिली। एमपीपीएससी 2019 की उम्मीद कर रहे हैं नौकरी मिलेगी, नहीं मिली। मैं सीधे रुख करता हूं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, मुझे एक चीज बताइए, ये इतना लंबा इंतजार क्यों हो रहा है? और सिर्फ ये कह देना कि कोर्ट में अटक गया
या मंत्रालय में अटक गया या आरक्षण में अटक गया, ये ठीक है क्या सर दलील? ओवर एज हो गए हैं बच्चे। हितेश जी, आप सुन पा रहे हैं हितेश जी मुझे? देखिए अभिलाष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज यदि आपको आ रही है तो मैं जरूर आगे बोलना चाहूंगा। हेलो जी, बोलिए सर। मैं चाहूंगा कि आपकी टीम स्काइप के ऑडियो को मेरे कनेक्ट कर ले जी। तो जहां तक आज के हाईकोर्ट के फैसले का सवाल है, हम उसका स्वागत करते हैं, जिसके तारतम्य में आपने आज की ये चर्चा रखी है। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 49 ऐसे मामले थे, याचिकाएं थी, जिसको लेकर आज ये निर्णय दिया गया है। इसमें हुआ क्या, अब आप इसको समझिए। हमारी सरकार में 2015 में जो नियम बने थे उससे लगातार परीक्षाएं हो रही थी। फिर कमलनाथ जी की सरकार जब आई तो इन्होंने एक नियम कुछ बदल दिए, और कुछ नियम इन्होंने क्यों बदले हैं वो सब अन्वेषण आप लोग करिए। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि कोई भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति यदि अनारक्षित जनरल सिटी में हाई रैंकिंग से सिलेक्ट होता है तो उसको आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षित वर्ग उसको उससे बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कई त्रुटियां इन्होंने क्रिएट करी, जिसको कि रेक्टिफाई उच्च न्यायालय ने किया। हमने 21 दिसंबर में शिवराज जी ने पुनः उसको ठीक करने का काम किया, लेकिन बीच में जो ये परीक्षाएं हुई, इस दौरान कमलनाथ जी के उस निर्णयों की वजह से जो परिवर्तन उन्होंने किया, हाईकोर्ट ने उन सब परिवर्तनों को रद्द कर दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी का जो वो कलग के 15 महीने थे उसका ही ये आज आउटकम है, और उसके तहत उनको निरस्त कर दिया गया और रिज्यूम किया गया। शिवराज जी की जो व्यवस्था थी 2015 की, हमारी जो व्यवस्था थी, उसको रिज्यूम किया गया और उसके तहत परीक्षाएं करने के लिए बोला है। तो इस तारतम्य में आज हम बातचीत को कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण चलिए मैं शिक्षक भर्ती की लेता हूं। 2016-17 में हमने इवेल्यूशन करके 2018 में ये भर्तियां निकाली, इसकी परीक्षाएं हुई। फिर कमलनाथ की सरकार बीच में दुर्भाग्य से आ गई, धोखे से आ गई। अब उस सरकार ने इनके न नियुक्ति पत्र दिए, न इनका कोई निराकरण किया, और 15 महीने ये लोग कुछ ना कुछ करते रहे। फिर हमारी जब सरकार आई उसमें ये लोग बहुत परेशान भी हुए, और सब जो आप बात कर रहे हैं ना, बेपटरी बहुत सारी चीजें हो गई। यदि मैं बैठा होता तो रागिनी जी से पूछता कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने इतना सब काला सफेद क्यों किया, सीधे सीधे पत्र देने थे। उसके पश्चात जब शिवराज जी आए तो 23 मार्च को हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया। शिक्षण संस्थान बड़ी मात्रा में इसमें प्रभावित हुए। इसके बावजूद भी इसको पटरी पर लाने का काम शिवराज जी ने किया। जैसे ही लॉकडाउन खुले और शिक्षण संस्थाएं शुरू हुई तो धीरे धीरे नियुक्ति पत्र सबको देना शुरू हुए, और काफी हद तक समाधान हुआ है, काफी हद तक होने वाला है। तो इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि ये जो अनियमितताएं बीच में 15 महीने के कार्यकाल के कारण हुई हैं, ये प्लस कुछ जो प्रशासनिक त्रुटियां हैं उसको लेकर हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो समाधान शिवराज जी ही है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। जो आज के हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के निर्णय के स्वागत योग्य निर्णय के तारतम्य में भी ये साबित हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए सर, मेरी वॉइस आप क्लियर करें क्योंकि मैं आपकी आवाज टीवी से सुन रहा हूं साहब। जरा ऑडियो देखें, हमारी पीसीआर टीम जरा स्काइप ऑडियो कनेक्ट कर दिया जाए। हमारे साथ रामेश्वर सिंह ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, इस बीच अधिवक्ता हाईकोर्ट के। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रामेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये मामला जरा विस्तार में और बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि ऑब्जेक्शन क्या थे, कब से अटका था, किसने इस पर आपत्तियां ली थी और अभी फैसला क्या आया है। रामेश्वर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? रामेश्वर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी रामेश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है रामेश्वर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं दोबारा से आता हूं हितेश जी के पास। हितेश जी, पटवारी भर्तियों को लेकर 2014 से अभी तक इंतजार कर रहे हैं चयनित पटवारी, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? उसमें तो 15-18 महीने नहीं थे कांग्रेस के।
हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी जुड़ चुके हैं इस बीच, पूर्व विधायक कांग्रेस। शैलेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका। आप मुझे सुन पा रहे हैं शैलेंद्र जी? नमस्कार जी। शैलेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सारा ठीकरा जो है, चाहे पटवारियों का, चाहे शिक्षकों का हो या फिर एमपीपीएससी का, वो 18 महीने के कार्यकाल कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है हितेश जी ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, हितेश जी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार मात्र 1 साल के लिए, लगभग 1.25 साल के लिए आई थी, और जो ये परीक्षाएं हुई हैं, अब इसके रिजल्ट 2 साल 3 साल बाद आए। परीक्षा का अगर प्रोसेस में कोई कमी नहीं थी, प्रोसेस के सिलेक्शन की बात थी। अगर एग्जाम्स हुई थी, रिजल्ट्स रुकते तो समझ में आते, लेकिन निरस्त होना समझ में नहीं आता। आप ये कह सकते थे इस तरीके से ये एग्जाम हुई, लेकिन इसके रिजल्ट्स के जो नतीजे आएंगे उस तरीके से आएंगे। लेकिन 18 में जो एक की बात करते हैं, जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि ये एग्जाम 2020 के आपने हिसाब से कर दिया, इसको 2015 के हिसाब से करना था, तो आप रेक्टिफाई कर सकते थे कि एग्जाम्स हो गई, जो मेरिट का आधार था 2015 का आप मान लेते। और जो जितने भी मामले हैं, आप बार बार कोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि कोर्ट के अवमानना कोई नहीं कहेगा। देखिए, कोर्ट की बात है तो सरकार के पास, मध्य प्रदेश सरकार के पास विधि विभाग है। विधि विभाग कोर्ट के साथ बैठ के इन सब मसलों को सुलझा सकता है। आज 2 साल और 2 महीने के तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी की ये 4थी बार की सरकार आ गई है, लेकिन 2 साल में उन्होंने क्या किया? जो एग्जाम्स हो गई, जो चयनित हो गए, उनको आप नौकरी नहीं दे पाए। बहुत से युवा ऐसे हैं कि चयनित होने पर उनकी शादियां फिक्स हो गई, लेकिन नौकरी नहीं लगने के बाद वो अदर पर अटक गए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चयनित हो गए, 2 साल तक आप नौकरियां नहीं दे पाए, आज वो डीबार हो गए कि आप 2 साल तक ज्वाइन नहीं कर पाए। चाहे कोई सी भी एग्जाम मध्य प्रदेश में हो, आज ये ठीकरा फोड़ने में तो बहुत माहिर हैं। जिस तरीके से कोई भी ऐसा काम ये करते हैं कि कोर्ट का बात चली जाती है और कोर्ट का निर्णय के आधार पर सम्मान के साथ उसको एक साइड हो जाते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं कि इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और कोर्ट के डिसीजन आते हैं और फिर बड़े उससे कहते हैं कि हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। कोर्ट के निर्णय का सम्मान तो आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि एक आखिरी वो चीज़ होती है। लेकिन हम ऐसा क्या करते हैं कि जिसके कारण कोर्ट इंटरवीन होता है? हम ऐसी कमियां क्यों रखते हैं? पिछले 2 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में, लगभग 18 साल से ऊपर हो गया, जिसमें 17 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 1 साल कोई गिनाने लगते हैं। कोई भी कमी हुई, इस 1 साल के कारण हो गया, इस 1 साल के कारण हो गया, 1 साल के कारण हो गया। ये 17 साल कहां गए? क्यों मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर इतनी है? क्यों अभी तो पुलिस की भर्ती तो अभी आपने कराई थी, हाल ही का मामला है प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन का, क्यों वो अटक गया? पटवारियों के मामले में क्या हो गया? दूसरी जितनी भी जॉब्स आती हैं, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी बहाने पे रोक देते हैं। अभिलाष जी, एक्चुअल बात ये है कि ये चाहते ही नहीं है, ये नौकरियां ही नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी पिछले समय में पंचायत चुनाव को लेकर हुआ कि वो सारा कोर्ट में चला गया, चुनाव आज तक नहीं हुए रेक्टिफाई होने के बाद में। ठीक है। तो ये जानबूझ के कोर्ट का इंतजार करते हैं कि कोर्ट इंटरवेन करे और इन नौकरियों को रोक दे, कोर्ट का कोई आदेश आ जाए, चुनाव नहीं हो, नौकरियां नहीं मिले, और ये अपनी इस बात को ठीकरा कमलनाथ जी के ऊपर 1 साल के ऊपर फोड़ दे। ठीक है। अरे आप सरकार में हैं, आपने सरकार में आने के बाद अगर कोई कमी अगर कमलनाथ जी की सरकार में रह गई थी, आप सुधार कर देते, आपने सुधार क्यों नहीं किया? ठीक है। रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, मुझे जरा बताइए कि एमपीपीएससी का ये जो पूरा मामला है, ये कहां फंस गया? और ये जो कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी के नियम को, कमलनाथ जी की सरकार के नियम को हाईकोर्ट ने खारिज करके शिवराज जी की सरकार के नियम पर वापस जाने के लिए कहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर, ऐसा है कि अब ये तो कमलनाथ जी का नियम है, माननीय चौहान साहब का नियम है, इस पे तो मैं कोई ओपिनियन देता हूँ। ये कह सकता हूँ कि 17 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 में एक संशोधन करके एक व्यवस्था कर दी गई कि जो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्र हैं वो अनारक्षित में चयनित नहीं होंगे। मीनिंग देयर बाय कि इन्होंने कम्युनल रिजर्वेशन लागू कर दिया, जो टोटल 113% होता है। और यही मैं कोर्ट में शुरू से बार बार बोल रहा हूं कि जो अनारक्षित सीटें होती हैं वो किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं होती। अनारक्षित सीटें प्रायः मेरिटोरियस छात्रों से ही भरी जाती हैं। इंदिरा साहनी के जजमेंट में माननीय 9 सदस्यीय बेंच द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं पैरा 811 में, और उसको दरकिनार करते हुए इसको संशोधन किया गया है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण था। और इन्होंने 40% सीटें अनारक्षित मतलब फॉरवर्ड क्लास को रिजर्व कर दी, 16 SC को और 20 ST को और 27 OBC को और 10 EWS को। इस प्रकार टोटल 113% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करके और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया
21/12/2020 को। और इस नियमों को इन्होंने भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू कर दिया। रेट्रोस्कोपी, बिल्कुल। हाँ, रिट्रोस्पेक्टिव। तो इसके संबंध में कई जो मेरिटोरियस बच्चे थे जिनको अनारक्षित में चयनित होना था, वो वंचित हो गए जिनके कम नंबर थे। क्योंकि ये नियम है कि जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं, प्राकृतिक नियम है, एक कानून तो ठीक है, प्राकृतिक नियम है, जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं वो अनारक्षित में जाएंगे और जो उस कैटेगरी के कम नंबर प्राप्त जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, वो अपनी कैटेगरी में चयनित होकर के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये नियम इनको रोकते थे। तो इन नियमों की संवैधानिकता को माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई थी जनवरी 2021 में, और माननीय न्यायालय ने 27 जनवरी 2021 को एक अंतरिम आदेश पारित करके कहा था कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। इसके बावजूद भी सरकार पीएससी ने जुलाई 2021 को मुख्य परीक्षा आयोजित करा ली, और इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ही मध्य प्रदेश जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2021 को उक्त नियमों में संशोधन कर दिया। और संशोधन के बाद में 31 दिसंबर 2021 को मुख्य परीक्षा 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उन नियमों के तहत जो नियम ऑलरेडी संशोधित हो चुके हैं। तो उसको भी माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई, और 2 बार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि इन केसों में सुनवाई नहीं हो रही थी। तो 19 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, और 21 मार्च 2022 को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देशित किया कि इस प्रकरणों को प्रायोरिटी पर डिसाइड किया जाए, क्योंकि पिटीशनें इनफेक्चुअस हो जाएंगी और बच्चे जिस जो ग्रीवेंस है वो उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरणों को वरीयता पे सुना था। 31 मार्च को बहुत लंबी बहस चली थी, 4 साढ़े 4 घंटे की बहस के बाद में वो फैसले के लिए सुरक्षित रख लिए थे। ठीक है। और आज माननीय न्यायालय ने 89 पेज का आदेश जारी करके और जो नियम थे उनको असंवैधानिक अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करते हुए निर्देश किया है कि 2019 की प्रारंभिक परीक्षा को नियम 2015 के तहत रीवर्क के घोषित किया जाए। अब मुझे एक चीज सर बहुत संक्षेप में बताइए रामेश्वर जी, ये 27 जनवरी 2021 को जो परीक्षा हुई, या जुलाई में जो 2021 को परीक्षा हुई मेन एग्जाम को, इसमें जो संशोधन 20 दिसंबर 2021 को किया गया था उसे भी कोर्ट ने गलत पाया है, और उसके पूर्ववर्ती 2021 के जो एग्जाम का प्रोसीजर था उसे भी क्या गलत पाया गया है? नहीं, जो संशोधित नियम है 20 दिसंबर 2021 के, हाँ, वो वही नियम है जो पहले संशोधित कर दिए थे, तो वो रेस्टोर कर दिए हैं। उसमें केवल इतना भर परिवर्तन किया गया है कि एक पद के विरुद्ध प्रारंभिक परीक्षा में 15 बच्चे लिए जाते थे, अब उसको 20 गुना कर दिया है। ठीक है। और ये जो रिजल्ट है इसे जारी कर दिया गया है उस संशोधन के तहत जो कि 17 फरवरी 2020 को हुआ था। नहीं, जो 20 दिसंबर 2021 को नियम रिपील कर दिए, और मेन परीक्षा है जो मुख्य परीक्षा है 2019 की, वो आयोजित हुई। अभिलाष जी 10 सेकंड दीजिए, मैं समझाता हूँ राजनीति। नहीं हितेश जी, राजनीति तो हम समझ लेंगे सर, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है, कुल मिलाकर के मुझे यह समझ में आ रहा है कि कोर्ट का ये जो आदेश था, कोर्ट की मंशा कोर्ट ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दी थी और बता दिया था, और सरकार चाहती तो उसके अनुरूप रिजल्ट तैयार कर देती तो शायद इतने दिन खराब नहीं होते। रामेश्वर जी ठीक कह रहा हूं मैं? मुझे अवसर दें महाराज। जी बोलिए बोलिए। तो निर्णय की अपेक्षा में होता था। हाँ हितेश जी बताइए। अभिलाष जी देखिए, मैं फिर आपको बहुत नटशेल में 2-3 डेट्स बताता हूँ। 19 दिसंबर 19 से सब शुरू हुआ। जनवरी 20 और फरवरी 20 में इन लोगों ने अल्टरेशन कर दिया, घपला घोटाला किया कमलनाथ जी की सरकार ने। वकील साहब नहीं बोलेंगे, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। घपला घोटाला करके आज जिस पर टिप्पणी उन्होंने करी कि असंवैधानिक किया है, वकील साहब ने बताया घपला घोटाला हो गया हितेश जी, वाह क्या बात। और ये नहीं, ये कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा। असंवैधानिक जो काम किया है कोर्ट ने कहा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोल रहा है। चलिए ठीक है जी, ठीक है। नहीं ठीक नहीं है सर, गलत हुआ। ना आप आगे अपनी बात रख लीजिए सर, आपके लिए ठीक कह रहा हूं।
बाकी तो आप लोग जो करते हैं जिसकी सत्ता वो सब ठीक ही होता है उसका तो सर। धन्यवाद। हाँ। आपने जो प्रश्न किया, हाँ 23 मार्च को शिवराज जी ने शपथ ली 21 में, ठीक, दिसंबर में हमारे सब विषय चूंकि कोर्ट में सब लोग संज्ञान में आए, जैसा ठाकुर साहब ने बताया। हाँ दिसंबर में आगे की परीक्षाओं के लिए हमने उसको रिकरेक्ट कर लिया 2015 की स्थिति, जो इन परीक्षाओं के लिए भी कोर्ट ने आज कहा कि वो ठीक किया है, ठीक है, उसी को चलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब शिवराज जी को ठीक कहा है, इनको असंवैधानिक कहा है, ये बहुत स्पष्ट बता दूं मैं आपको। ठीक है, चलिए। और शैलेंद्र जी इसकी जलेबी नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं जलेबी नहीं बनाएंगे आप सर, जलेबी। क्योंकि चाशनी तो किसी को मिल नहीं रही है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। रामेश्वर सिंह नहीं ठाकुर मिलेगी। साहब मुझे ये बताइए, पटवारियों की इन्होंने परीक्षा 15 लटका करके, महीने में एमपीपीएससी जो की कोहराम परीक्षा मचाया, अटका अब करके तक साफ हो रहा है। और शिक्षकों को बहला करके बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, इनकी 15 महीने, उनके 18 साल, ये तमाम करके ये फायदा किसको हो रहा है और सरकार क्यों चाह रही है इन सबको अटकाना? बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है कि सरकार चाह रही है तो क्यों चाह रही है? मैं आपको बता दूं कि जो 29,000 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जनवरी 2019 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और इसकी एलिजिबिलिटी परीक्षा 2018 में कंडक्ट की गई थी और 20 जुलाई 2020 को माननीय न्यायालय का एक अंतरिम आदेश आया था, जिसमें 31 ठीक, जनवरी 2020 के अंतरिम आदेश को जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में 58 प्रकरण चल रहे ये हैं। जो आरक्षण का पूरा मामला बना है रामेश्वर जी, लग रहा है कि ये इसी के चक्कर में हम लोग जो है 113% कर दिया। ठीक है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश चौहान है, अध्यक्ष मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ के। दिनेश जी मुझे बताइए कि ये जो पूरा मामले हैं, चाहे तमाम नियुक्तियों के हो, जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं कहते कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस के पास जाते तो कहते बीजेपी दोषी है। बोल रही है। आदरणीय से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बात को एक बार स्पष्ट सुन लीजिएगा जी। जितने बीजेपी कांग्रेस के हैं, आप दोनों छलते हैं युवाओं को। पिछले 17 साल शिवराज सिंह चौहान थे, 15 महीने ये थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब है मध्य प्रदेश के सीएम से, चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का हो। देखिए आज हाईकोर्ट का निर्णय आया है, उस निर्णय ने क्या कहा, किसने गलती करी है? सुन लीजिए पूरी बात। देखिए न्यायालय का हितेश जी सुन लीजिए जरा, हितेश जी सुन लीजिए, फिर आप मुझे गंभीर आपत्ति है। हाँ। न्यायालय ने क्या बोला आज, गलती किसने सुन करी? लीजिए। अरे हितेश जी सुन तो लीजिए, आपकी आपत्ति, आपकी आपत्ति, आप सुन लो भैया। बात पूरी सुनेंगे तब तो आपत्ति दर्ज कर लीजिए ना सर। सुन लीजिए, उच्च न्यायालय ने क्या बोला, किसने गलती मैं करी? बीजेपी से बात नहीं कर रहा, मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। मुझे भी आपसे बात नहीं करनी है। ना ना हितेश जी सिर्फ एमपीपीएससी की बात नहीं कर रहे सर, हम ओवरऑल युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, हम संविदा शिक्षकों की बात कर रहे हैं, हम पटवारियों की बात कर रहे हैं। सुनिए ना सर, उनकी बात कर ली हमने, पटवारियों की भी तो बात करने दीजिए। उनसे क्या गुरेज है सर आपको? पटवारियों की भी बात हो जाने दीजिए। न्यायालय ने जब निर्णय दे दिया गलती किसकी हुई है तो उसमें इनका भाषण क्यों सुने हम? ना भाषण नहीं है सर, दर्द है ये। गलत बात करते ना हैं। हितेश जी दर्द है सर, युवाओं का सुन लीजिए। ठाकुर साहब बता रहे हैं, ठाकुर साहब क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। ना और ये सर, उच्च मैं न्यायालय का कोर्ट, निर्णय है। अरे एक क्रोनोलॉजी वो भी बता देंगे। दिनेश जी जरा क्रोनोलॉजी बता दीजिए पटवारी शिक्षकों से लेकर के तमाम चीजों की। पूरी बात सुन गलत लीजिए, बात करते हैं। जी। 1 मिनट सुन लीजिए। दोनों लेकिन चल रहे हैं सुनेंगे, 34 लेकिन लाख ठीक बात बेरोजगार युवाओं का डाटा, हाँ। 1.25 करोड़ डाटा मध्य प्रदेश के बेरोजगार का, 30,000 पुलिस भर्ती खाली होने के बाद 4 साल से लॉस। एमपीपीएससी में इतने पद 269 पद पिछले 3 साल से पड़े हुए, जब शिवराज सिंह चौहान सरकार थी असिस्टेंट जेलर के। आबकारी विभाग में 15 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। भर्ती महिला किसने पर्यवेक्षक की भर्ती, 1 मिनट प्लीज, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती पिछले 4 साल से नहीं हुई है। पटवारी के 5 से 10,000 भर्ती नहीं हुई है। 2017 में ऐसी भर्ती हुई है। अरे सुन लीजिए पहले, हर जिले में एसडीएम डीएम हर एक पंचायत ऑफिस पर 500 लोग रोजगार दे रहे हैं। वो तथ्य दे रहे हैं सर, तथ्य दे रहे हैं सर। सुनिए तो एक बार, आप बोल लीजिए हितेश जी। आप पहले बोलिए, ना ना बोलिए, नहीं आप बोलिए दिनेश जी, आप तथ्य दे दीजिए और उनको तथ्य फिर हितेश जी को गलत लगेगा वो बोलेंगे। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं 2019 की भर्ती के, मैं और किशोर के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर इतना सिर पटक के रोए कि फ्री हो गया है, बंद कर दीजिए, मेंस बंद कर दीजिए। हमें पता था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में स्टे लगेगा, सिर पटक के रोए। और जाकर के आज भी देख लीजिए सीएम आवास में फ्री के बाद, अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात तो नहीं सुना। कमलनाथ जी ने किया तो आप आकर के उसको खत्म कर दिया। इतना तो हमें पता है इस बारे में। दूसरी चीज, जब हम बार-बार चिल्ला रहे थे, नहीं जब बार-बार चिल्ला रहे थे, मन चलिए हितेश जी, मैं एक बात कहता हूँ, हितेश जी एक बात कहता हूँ, अभी आपने महिलाओं के साथ इतना छलावा किया, अभी आपने महिलाओं को छलावा किया,
उच्च न्यायालय ने बोला है इस बात को। अतिथि शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र हम जारी कर रहे हैं, वो आप बता नहीं रहे। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, चलिए, नहीं ठीक है हितेश जी, एक मिनट सर, हितेश जी, दिनेश जी, एक मिनट। मैं हितेश जी आपसे 20 सेकंड आपको दे रहा हूं सर। आप 20 सेकंड में मुझे बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि हम सिर्फ एमपीपीएससी की बात करें। आप बेरोजगारों में पटवारियों की बात अगर हो रही है, शिक्षकों की बात अगर हो रही है, पुलिस कांस्टेबल की बात अगर हो रही है, तो दिक्कत क्या है सर इसमें? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तथ्यों पे बात करिए सर। वो तथ्य दे तो रहे हैं सर। किसने निकाली? शिवराज जी ने निकाली सर। हम इन भर्तियों में जो इन्होंने आरक्षण को लेकर गोलमाल किया, उसको ठीक करने का काम कौन कर रहा है? शिवराज जी कर रहे हैं। आज अदालत ने भी इस चीज को बोला। आज अदालत ने क्या बोला कि शिवराज जी का निर्णय ठीक है, कमलनाथ जी ने गड़बड़ करी, कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। रोजगार के मामले पर आप रोजगार के मामले पे इल्जाम लगाना चाहते हैं, नौकरियां देना चाहते हैं, तो अभी तक सर हितेश जी देखिए, ये जो डिबेट है ना हितेश जी, शैलेंद्र जी, ये डिबेट है ही इसलिए सर, आपने नौकरियां निकाली है सर, आपने चयन भी करे हैं सर। ये डिबेट सर, हितेश जी एक मिनट, मुझे पहली बार ऐसा कहना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, कि आप समझ नहीं पाए हमारे डिबेट का सब्जेक्ट सर। मैंने लाइन भी लिखी हुई थी सवाल में कि आपने नौकरियां निकाली हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि हमने नौकरियां निकाली, हम कह रहे हैं आपने नौकरियां निकाली क्योंकि 18 साल आप थे, तो आप ही नौकरी निकाल रहे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, चयन भी किया है सर। डिबेट इस पर नहीं था सर, डिबेट इस पर था कि जवानी में चयन हो गया और ओवरहेज होने तक नियुक्ति नहीं मिली। डिबेट इस बात पर था सर। और आप जैसे विद्वत वक्ता को अगर मैं नहीं कन्वे कर पाया तो यह शायद मेरी कमजोरी रही या मेरे सब्जेक्ट को उठाने का तरीका गलत रहा कि आप लोगों को, मैं खास तौर से हितेश जी को नहीं समझा पाया कि आपके चयन करने पर, परीक्षा कराने पर कोई सवाल नहीं था सर, सवाल नौकरी ना देने पर था। अब इसके लिए कोर्ट जिम्मेदार हो, कमलनाथ जी की सरकार जिम्मेदार हो, आपका मंत्रालय जिम्मेदार हो, जिम्मेदार कोई भी हो सर, हाहाकार युवाओं में है। बस इतनी सी मेरी गुहार थी। आज मैं शायद कम से कम हितेश जी को शायद आज कन्वे नहीं कर पाया, लेकिन मेरे प्रदेश के रोजगार की उम्मीद रखने वाले युवा शैलेंद्र पटेल जी, दिनेश चौहान जी, रामेश्वर सिंह ठाकुर जी शायद मेरी दर्द को, उन युवाओं के दर्द को मेरे दर्द से महसूस कर पाए हों। आज वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शैलेंद्र पटेल जी आपका, हितेश जी आपका, दिनेश चौहान जी आपका, रामेश्वर सिंह ठाकुर जी आपका, तमाम दर्शकों का भी।